नमस्कार साथियों। आज मैंने एक विषय चुना है, जिम्मेदार पिता का दर्द। जिम्मेदार पिता का दर्द। जो पिता जिम्मेदार होता है उसका क्या दर्द होता है, वो किसी से बयान नहीं करता है, झेलता रहता है। इस पर मैं अपने कुछ विचार व्यक्त करूंगा। कुछ कहने से पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ जो सच्ची है। और कहानी इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि हम लोग अध्यापक हैं, हम लोगों को बताया जाता है कि पाठ पढ़ाने से पहले संबंधित को एक छोटी सी कहानी सुना दें, बच्चे को रिलेट कर लेते हैं उससे। तो प्रयास कर रहा हूँ, आप देखिए, इस कहानी सुनिए, सच्ची कहानी है। मैं कलकत्ता से ट्रांसफ़र होकर के इलाहाबाद आया। इलाहाबाद एक गोविंदपुर जगह है, वहीं पर मैं भाड़े में रहता था। शाम को वहाँ गोविंदपुर में एक बाजार लगती है, सब्जी की मार्केट हम लोग लेने जाते थे। तो वहाँ पर एक सज्जन ऐसे मिले जिनसे मेरी कुछ खास पहचान हो गई थी, उन्हीं से सब्जी लेता था। तो रोज उनसे दुआ सलाम होता था, बातचीत होती थी। एक दिन क्या हुआ कि वो आए नहीं। अगले दिन मैंने पूछा, आप कहाँ थे? तो उन्होंने कहा, मास्टर साहब मैं LLB की परीक्षा देने गया था। हमने कहा, वाह, इतनी उम्र में आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको तो अच्छा कहा जाएगा, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मास्टर साहब अच्छा कहा जाएगा या बुरा कहा जाएगा ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों के सामने यह नहीं सुनना चाहता कि मेरे पिता सब्जी विक्रेता थे। मैं एडवोकेट बनना चाहता हूँ, कम से कम डिग्री तो मैं लेना ही चाहता हूँ, ताकि अपने घर के आगे एडवोकेट फला एंड फला लिखवा सकूँ। उनकी बात को सुन करके मुझे बड़ा एक आत्ममंथन करना पड़ा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा नहीं, लेकिन ऐसे पिता अपने बच्चों से कुछ प्रश्न कर सकते हैं। पहला प्रश्न ये करें, बच्चों से कह सकते हैं कि जब तुम छोटे थे, तुम्हारा सहारा केवल मैं ही था। तो मैं जब पैसा तुमको देता था, तुम्हारे रोजमर्रा के खर्चे के लिए पैसा देता था, कपड़ा, कॉपी, किताब या फीस का पैसा देता था, क्या तुमने कभी पूछा कि पिताजी ये पैसा कहाँ से ला रहे हैं, ये पैसा का स्रोत क्या है? कभी पूछा? कभी परिवार के सदस्यों ने जानना चाहा इस पैसे को लाने में पिताजी को कितना दर्द हो रहा है, कितना कष्ट हो रहा है, उनकी मानसिक पीड़ा क्या है? कभी पिताजी से पूछा? कभी परिवार में कोई सदस्य ये जानना चाहा पिताजी की तबीयत क्या है, पिताजी का हाल क्या है? कभी नहीं पूछा। किसी सदस्य ने ध्यान भी नहीं दिया कि परिवार को आगे बढ़ाने के चक्कर में, परिवार के लोगों को विकसित होते देखने के चक्कर में पिताजी अपना ध्यान रख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, पिताजी अपने ऊपर भी कुछ ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, किसी ने नहीं पूछा। सब लोग अपने विकास में लगे रहे। इवन पत्नी भी उस समय उतना ध्यान नहीं दे पाती है, जो जीवन संगिनी कही जाती है, वो भी ध्यान नहीं दे पाती। वो भी बच्चों को आगे बढ़ाने के चक्कर में, उनका विकास करने में लगी रहती है, वो भी ध्यान नहीं देती। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अब आप सोचिए कि जो बाप, जो पिता दर्द सह करके, कष्ट सह करके, उस दर्द को अनदेखा कर करके भागता रहता है कि मैं काम करूंगा, मैं कुछ पैसे कमाऊंगा, मेरे बच्चों का विकास होगा। जो पिता बुखार से, बीमारी से पीड़ित रहता है और उस दर्द को, उस पीड़ा को तब तक सहन करता है जब तक कि वह असह्य न हो जाए या असहारा न हो जाए उसका, तब तक वो सहता रहता है। सोचता है कि मैं जो पैसा अपनी बीमारी में लगाऊंगा वो पैसा अपने बच्चों के विकास में लगा दूंगा, करता रहता है।
लंगड़ाता है, कष्ट सहता है, धूप सहता है, छांव सहता है, इसके बावजूद भी उसका एहसास न करके वह बच्चों को विकसित करने के चक्कर में लगा रहता है। वो पिता ऐसा है जो आपके विकास में लगा रहता है। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा? होता क्या है, बच्चे जब उसी लड़खड़ाते, दर्द से कराहते, पीड़ा में रहते, बाप के पैसे से, उसके सहारे से जब आगे बढ़ जाते हैं, तब उन्हें कुछ पता नहीं चलता। तब तक वो मस्त रहते हैं, अपने ही विकास में लगे रहते हैं, अपनी उन्नति में लगे रहते हैं, और कभी एहसास नहीं होता है कि मेरा बाप कैसा है। वो जब सक्षम हो जाते हैं तब उनको अपनी जिम्मेदारी का पता नहीं रहता। कोई उनको याद दिलाता है, कहते हैं उनका फर्ज था। अरे भाई, उनका फर्ज था तो आपका भी तो फर्ज है। जब तक उनका फर्ज था उन्होंने अपना फर्ज निभाया, अब आपका फर्ज है तो आप अपना फर्ज निभाइए, एक उनको उचित सम्मान दीजिए। नहीं होता क्या, एक समाज इतना भौतिकवादी बन गया, इतना पैसों के पीछे भाग रहा है कि पिता की चिंता ही नहीं रहती है उनको कि पिताजी कहाँ है, कैसे है, किस हालत में है। वो अपनी दुनिया में व्यस्त रहते हैं, मस्त है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब एहसास होता है, उनको लगता है कि काश ऐसा होता, और ये तब होता है जब उनके बच्चे होते हैं। उन बच्चों के बच्चे जब होते हैं तब उनको बाप, पिता, गार्जियन क्या होता है इसका पता चलता है, और उन्हें एहसास होता है कि मैंने अपने पिता के प्रति क्या किया है। और उसका जब उन्हें प्रायश्चित करने का समय आता है या सोचते भी हैं, तो बूढ़ा बाप उनका सुनने की पोजीशन नहीं होता है या इस दुनिया में नहीं रहता है, कुछ नहीं बचता है। तो तब उनको एहसास होगा, जब एहसास होता तब वो सुनने के लिए नहीं है, उसका अनुभव करने के लिए नहीं है कि मेरे बेटे मेरे प्रति कुछ रख रहे हैं। तो एक ऐसे संतानों के लिए मैं एक आपकी अनुमति से कविता पढ़ूंगा जो बहुत लंबी है, स्लिप के सहारे से पढ़ूंगा, पेपर सारे। क्या है, एक बहुत बढ़िया कवि ने लिखा है, पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है, पिता अंगुली पकड़े बच्चे का सहारा है, पिता कभी खट्टा कभी खारा है, पिता परिवार का अनुशासन है, पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है, पिता है तो बच्चों को इंतजार है, पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं, पिता अपनी इच्छाओं का हनन है, परिवार की पूर्ति है, पिता सुरक्षा है अगर उसका सर पर हाथ है, पिता नहीं तो बचपन अनाथ है, पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो, पिता का अपमान नहीं तुम उन पर अभिमान करो, क्योंकि माँ बाप के आशीर्वाद को कोई बांट नहीं सकता और ईश्वर भी इनके आशीर्वाद को काट नहीं सकता। तो माँ बाप का अर्थ हमारे जीवन में क्या है, इसको समझिए, और जो शुरू से समझा उसका आत्मिक विकास हुआ। आर्थिक विकास तो बहुत कुछ है, लेकिन आत्मिक विकास जब होता है तो आदमी वो संस्कारी कहा जाता है, महान कहा जाता है, अच्छा कहा जाता है। तो चारित्रिक विकास के लिए ये संस्कार का होना बहुत जरूरी है कि हमने अपने माँ बाप को कितना ध्यान रखा। अब आप सोचिए कि आपके भी पिता होंगे और आप भी किसी के पिता होंगे। अब दोनों में कंपैरिजन करिए, तुलना करिए कि आप अपने बच्चों के लिए जो कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो अपना फर्ज निभा रहे हैं, वैसा ही फर्ज तो आपके पिता भी निभाए होंगे। क्या आपने उसको देखा, क्या आपने ध्यान दिया? अगर नहीं दिया, अब चाह करके भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो समय गया जब आप अपने पिता के प्रति सम्मान व्यक्त कर सकते थे, कृतज्ञता व्यक्त कर सकते थे। इसलिए मित्रों, अभी से बड़ों का
पिता का आदर करिए और उनको उचित सम्मान दीजिए। यही दुनिया की रीति है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसमें थोड़ा आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हो सकता है किसी को मेरी बात कुछ मन को भा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।